बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको फ्यूचर में कंपटीशन में बहुत ही काम आएंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है आपको। मतलब आपको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और त्रिघात बहुपद में आपको कुछ शून्यक दिए गए हैं। जो पोलिनोमियल्स गिवन हैं उसमें जीरोज दिए गए हैं। शून्यक मतलब जीरोज होता है। देखिए दिया गया 1 2 3। अगर त्रिघात का बहुपद है तो उसमें 3 शून्यक होंगे। तो पूछ रहा है क्या इसके शून्यक वास्तव में हैं या नहीं है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करेंगे, उस बहुपद में इन्हीं शून्यकों का मान रख देंगे। अगर इन शून्यकों का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है, बहुपद का मान 0 हो जाता है। उस पोलिनोमियल्स का जो वैल्यू 0 होता है, तब कहेंगे कि जो जीरोज दिए गए हैं, जो शून्य दिए गए हैं, बहुपद के यहाँ वास्तव में शून्यक हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। लिखेंगे माना कौन सा बहुपद है ये, px। ये है px। px इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 2। तो पहला शून्य कितना है? शून्य मतलब होता है x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। x का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ देंगे p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। p इंटू p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1 का पावर 3 है। 1 का पावर चाहे जितना करेंगे 1 ही वैल्यू आएगा, और 2 का पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, प्लस 1/2 2 जा 4 माइनस 5 1 जा 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 1/4। p 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। ऐसे इसलिए लिख दिए। अब इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। p 1/2 इक्वल टू 1 2 4 का एलसीएम होगा 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 4 से 4 डिवाइड यहाँ भी 1 आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम गया 2 5 जा 10 प्लस 1 4 जा 4, 4 2 जा 8। तो p 1/2 इक्वल टू 8 और 9 और 10, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। 8 9, 8 में प्लस करेंगे 1 9 और प्लस 10 और माइनस 10/4। 10 में 10 माइनस करेंगे 0/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो हमने जब 1/2 रखा बहुपद में पोलिनोमियल्स में, तो उसका वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। लिख देंगे अतः x इक्वल टू कितना, 1/2 बहुपद मतलब पोलिनोमियल्स का शून्यक मतलब जीरोज शून्यक है। तो हमने ये पहला प्रूफ कर दिया। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम 1 रख के प्रूफ करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम लिखेंगे यहाँ इसका शून्य कैसे इक्वल टू कितना लेंगे, इसमें 3 दिया है, तीनों रखेंगे 1। p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस x का वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। p1 1 क्यूब करेंगे 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2
देखिए पॉजिटिव 2 हो गया 1, 2 1 3 प्लस 2 5, पॉजिटिव नंबर 5 हो गया 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। हमको क्या मिल गया 1 रखने पर 0 मिल गया। अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे s इक्वल टू 1 बहुपद का शून्यक है। मतलब जो पोलिनोमियल दिया गया था उसका 0 s इक्वल टू 1 है, क्योंकि इसने 0 कर दिया इसका वैल्यू को। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आपका थर्ड वैल्यू रख के चेक करेंगे। थर्ड कितना है, s इक्वल टू -2। अब -2 रखेंगे कितना आ जाएगा, p -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2। देखिए ये जो है ऑड नंबर है, इसका पावर ऑड मतलब विषम है। जब भी विषम होता है तो चिन्ह माइनस ही आता है। 2 घाते 3 2 पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -2 को पावर की ये सम है, इवन है, तो जो मान होता है माइनस का प्लस हो जाता है। प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 2। तो देखिए 10 और 2 12 हो जाएगा और 4 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, और ये 8 2 जा -16 हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो p का वैल्यू -2 रखने पर क्या मिला, 0 मिला। देंगे अतः s इक्वल टू -2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। देखिए आपने दिखा दिया कि शून्यक हैं फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। अब आपको एक संबंध बनेगा, उस संबंध को हम समझाएंगे और उसको प्रूव भी करेंगे कि सत्यापित है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट यहां शुरू होता है, यहां से। क्योंकि दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद आपका है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये बहुपद दिया गया है कि तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या होता है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। चलिए अब इसकी तुलना करिए, बहुत आसान है। x³ देख ही रहे हैं, समान है, तो इससे गुणांक a, इसका 2 है, तो हो जाएगा a इक्वल टू 2। और यहाँ 1 मान लेंगे, जब कोई नंबर है तो 1 मानते हैं, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, d इक्वल टू 2। तथा बहुपद के शून्यक अल्फा इक्वल टू कितना है, वही अल्फा, इसको जो s इक्वल टू 1/1 -2 लिए थे, इसी को लिखेंगे क्या, अल्फा इक्वल टू कितना 1/2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू कितना -2। इसमें 3 प्रकार के सूत्रों का हम फार्मूला का यूज करेंगे, 3 टाइप्स के। देखिए सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है -b/a, ये फार्मूला होता है। इसमें रख के प्रूव करेंगे। फिर किसमें करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। इसको प्रूव करेंगे। अभी एक और बचा है, अभी इसको प्रूव करने के बाद उसको लिखते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है
2 है, 1/2 है, 1/2 है, प्लस बीटा का 1 है और गामा कितना है -2, -b/2, -b का वैल्यू कितना है, -b वैल्यू 1 है, -1 हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। देखिए बच्चों, अब ये क्या है, 1 है -2 है, तो 1 में से -2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1/2 - 1, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 1 - 2 = 2/2 इक्वल टू -1/2, माइनस करेंगे हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2। ये क्या है, सत्यापित हो गया, ये सत्यापित हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 है, प्लस बीटा का 1 है, गामा कितना है -2 है, प्लस गामा का -2 है, और अल्फा कितना है 1/2 है, इक्वल टू c/a। c का वैल्यू कितना है -5, a का वैल्यू कितना है 2 है। 1/2, 1 2 -2 हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा -1, -5/2। देखिए ये हो जाएगा 1/2 -3 इक्वल टू -5/2। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 1 - 6/2 इक्वल टू -5/2। जब देखेंगे 1 - 6, यहाँ देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा -5/2 इक्वल टू -5/2। क्या हो गया, सत्यापित हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। शून्यकों और गुणांकों के बीच के सब गुणांक है, ये शून्य का संबंध सत्यापित हो गया। अभी एक और है, उसको सत्यापित कर रहे हैं, ये दोनों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, d का वैल्यू कितना है 2/a का वैल्यू कितना है 2, ये मान लगा दीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे भी -1 हो जाएगा, -1, तो कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। इसके बाद इसी प्रकार हम ये सेकंड पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं, आप देखते रहिए। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है x³ - 4x² + 5x - 2। ये पॉलिनोमियल दिया गया, बहुपद दिया गया है, इसके जीरोस कितने 2 1 1 है, ऐसे इसको भी लिखेंगे। px इक्वल टू कितना x³ - 4x² + 5x - 2। अब इसमें सबसे पहला जीरोस कितना है, x इक्वल टू 2 है, दे देंगे p2, x का वैल्यू 2 रख दिए तो हो जाएगा 2³ - 4 × 2² + 5 × 2 - 2। 2³ कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 2 4 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 10 - 2। तो आप जब इसको प्लस करेंगे पॉजिटिव नंबर 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 -16 - 2 - 18 इक्वल टू 0। तो p2 का वैल्यू क्या आ गया 0, लिख देंगे। अतः s इक्वल टू 2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट में है ये, इसमें दूसरा शून्यक क्या है 1 है, तो सेकंड जीरो 1 है, तो इसको लिखेंगे पुनः, ये सीधे लगा दे रहे हैं। अब px इक्वल टू कितना है x³ - 4x²
प्लस 5x माइनस 2, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका x इक्वल टू कितना रखेंगे, x इक्वल टू रखेंगे 1, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 क्यूब करेंगे 1 आएगा, माइनस 4 1 जब 4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 प्लस है 1, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो P1 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। देंगे अतः x इक्वल टू 1 बहुपद का क्या है, शून्यक है। मतलब ये जो पोलिनोमियल दिया गया था उसका जीरो हो गया ये, और फिर 1 भी दिया है, तो 2 बार हमको क्यों प्रूव करेंगे, हम एक ही बार में समझ गए कि ये x इक्वल टू 1 जो वैल्यू इसका जीरो जो है इसका बहुपद का शून्यक हो गया। तो इसके बाद अब हम यही वही प्रूव करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव किए थे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका अभी तक तो ये केवल यहीं तक पार्ट हुआ है। सत्यापित कीजिए कि जो जीरोज दिए गए हैं वो त्रिघात बहुपद के जीरोज हैं या नहीं, इतना प्रूव हुआ। अब हम वही लिखेंगे फिर, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, कौन बहुपद दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद, व्यापक त्रिघात बहुपद क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना मान लेंगे, जब कुछ नहीं रहता है तो वहां मान लेते हैं, तो 1 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, c इक्वल टू 5 हो जाएगा, d इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 5। हमने बताया था कि इसको 3 कंडीशन में प्रूव करके दिखाते हैं। ये क्या है, ये गुणांक हो गया। आपको यही गुणांक और शून्यक में संबंध स्थापित करना है। शून्य कितना है अल्फा इक्वल टू, ये गुणांक हो गया। ये क्या हो गया शून्यक, अल्फा इक्वल टू कितना है 2 है, बीटा इक्वल टू कितना है 1 है, और गामा इक्वल टू कितना है 1 है। तो तीनों संबंध को हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, क्या लिखे थे फार्मूला, माइनस बी अपान ए। दूसरा क्या बताए थे आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या सी अपान ए। थर्ड क्या बताए थे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। यही है संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यही है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा का 1 है, गामा का भी 1 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा 2 1 3 1 4 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। अब अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस गामा का 1 मल्टीप्लाई अल्फा का 2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 5, और ए का वैल्यू कितना है 1 है। कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये भी क्या हो गया सत्यापित, हेंस प्रूव्ड हो गया। फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2, बीटा का 1, गामा का 1, माइनस डी अपान ए, डी का वैल्यू कितना है माइनस 5 का, और ए का कितना है 1 है।
देखिए कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई। डी का वैल्यू है -2, यहाँ डी का वैल्यू कितना है -2। तो आप लिखिएगा -2 है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +2, और ए का वैल्यू कितना है 1 है तो हो जाएगा 2 = 2। ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन आज सॉल्व करा दिया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डेली का आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।